तो हमारे साथ खास पैनल मौजूद है आबिद रसूल खान साहब, महासचिव आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी से, डॉक्टर संबित पात्रा, नेता बीजेपी से, अभय सिंह याचिकाकर्ता है इस मामले में, आलोक कुमार आरटीआई कार्यकर्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और दो खास मेहमान आलोक मेहता वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे कुछ देर में और मिस्टर टीआर कक्कड़ दिल्ली के पूर्व कमिश्नर कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो हमारे साथ संबित पात्रा मौजूद है। संबित, आपकी इनिशियल रिएक्शन? मेरा इनिशियल रिएक्शन ये रहेगा कि ये गांधी का देश है। गांधी से बड़ा वीआईपी ना तो हुआ ना होगा, और गांधी के पास कोई गनर नहीं था। गांधी ने एक इतने विराट व्यक्तित्व को प्रदर्शित किया, और जो आज देश की मानसिकता है कि गनर साथ चलता है, लाल बत्ती गाड़ी होती है और ट्रैफिक रुकता है तो वो वीआईपी होता है, इस मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। गांधी की मानसिकता को पुनः लाना पड़ेगा। दूसरा, मुद्दे पर आते हुए, आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है उसमें 3 ऐसी बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। पहला तो शीला दीक्षित के कल के बयान को उन्होंने आड़े हाथ लिया है कि अगर चीफ मिनिस्टर खुद कहे कि दिल्ली में महिला सुरक्षित नहीं है तो महिला कहां जाए। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जी, आप ये बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन पंजाब में तो आपकी मिलीजुली बिल्कुल, मैं राजनीति नहीं करना चाहता इस वहां पे भी 1685 वीआईपी है, क्योंकि मैंने कांग्रेस के लिए आंध्र प्रदेश का नंबर दिया, इसलिए बीजेपी के लिए मैं बता देती हूँ। वहां पे भी सबसे ज्यादा 5410 पुलिस वाले इसी पे लगाए जाते हैं, जबकि वहां पे 11000 पुलिस वालों के लिए जगह खाली पड़ी हुई है। देखिए, जहां तक मैं बताऊं, पंजाब का वास्ता है, खालिस्तान का मूवमेंट वहां चला है, और आपने अभी देखा है बिल्कुल कि जनरल ब्रार को किस प्रकार से लंदन में भी एक थ्रेट परसेप्शन रहा और आड़े हाथ लिया गया पूरा सिस्टम कि उन्हें हमने क्यों नहीं सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो पंजाब बाकी स्टेट से एक अलग रूपक प्रस्तुत करता है, क्योंकि वहां थ्रेट परसेप्शन वाकई बहुत स्ट्रांग है, तो उसे रिव्यू करने की आवश्यकता हो सकती है, किंतु परसेप्शन जरूर है। मैम, मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मैं नाम न लेके। इनके पार्टी के एक एमपी हैं, मैं एक शादी में गया था, बेसिकली शादी में इतनी सुरक्षा लेके जाने की आवश्यकता नहीं होती। एक जर्नलिस्ट की शादी थी बेटी की, वहां गया तो मैं देखा कि इनके एक एमपी साहब आए थे और इतनी सुरक्षा लेके, और मुझे लगा कि ये क्या मंत्री भी नहीं है, जनरल एमपी हैं, फिर भी इनके साथ स्क्वाड की गाड़ी, AK-47 और ये वो। आम बच्चा भी डर रहा था, यार शादी में आए हैं एंजॉय करने की, इनकी सुरक्षा इधर से पुलिस परेशान कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। संबित कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यहां लाना चाहता हूं, क्योंकि कक्कड़ जी पुलिस से ही हैं, और मैं याद दिला दूं कि पुलिस ने जो सुप्रीम कोर्ट में अभी एफिडेविट दायर किया है उसमें पुलिस कमिश्नर दिल्ली ने लिखा है कि सिक्योरिटी जो वीवीआईपी को दी जाती है, नॉट फॉर स्पेसिफिक थ्रेट, केवल स्पेसिफिक थ्रेट के लिए नहीं दी जाती है, बट फॉर बोल्ड एंड इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग। वो 2 जो कमांडो बाहर खड़े होंगे, उससे जो साहब अंदर बैठे हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे। वो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 2 हवलदार के खड़े होने से साहब अच्छा काम करेंगे, इस पर भी कुछ रोशनी डालें। बीजेपी से ही है, मैं जरा सा पूछ दूं इनसे कि ऐसा क्यों है, और पहले उत्तर दे। जी सर, आबिद साहब आ रही है आपके पास। मैं जो एफिडेविट दिया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। वो उन्होंने अपने सोच विचार से उस आधार पे दिया होगा, लेकिन मैं केवल इतना बता सकता हूं कि अगर खतरा किसी को है, वाकई खतरा है, और अगर बाहर उसके सिक्योरिटी खड़ी है, तो सही है कि वो बिना झिझक के, बिना डर से अपना काम अंदर कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये है कि क्या उसको खतरा इतना है या नहीं है। संबित, ये बहुत अहम बात आपने की कि बोल्ड इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग। आबिद साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। एक कैविएट ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, जो बोल्ड एंड इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग का विषय लाया गया यहाँ पे, मैं याद दिला दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ये क्वेश्चन किया है कि वाई जजेस जो सबसे ज्यादा बोल्ड और सबसे ज्यादा इम्पार्शियल डिसीजन लेते हैं, उनको भी क्यों सुरक्षा दी जाए, ये स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। इसलिए आज वक्त आ चुका है कि हम सब सोचें कि बोल्ड डिसीजन गांधी के देश में दिल से आता है, सिक्योरिटी से नहीं। मैम, दोनों नेता, दोनों पार्टी, बड़े बड़े पार्टियों के नेता यहाँ पे बैठे हैं। बिहार में इतना जिन नेताओं पर मामले चल रहे हैं उन पे तो हटाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और शाहनवाज हुसैन का नाम लिया इन्होंने। नहीं, शाहनवाज जी का विषय बता दूं, मैंने कभी उनके साथ सिक्योरिटी इतनी बड़ी भारी भरकम सिक्योरिटी नहीं देखी है। और जहां तक आपने बीजेपी का सवाल उठाया है, मैं बता दूं, ये वो पार्टी है, चने खाकर लैम्ब्रेटा स्कूटर और साइकिल पर इस पार्टी को खड़ा किया है अटल जी और अडवाणी जी ने। तो सिक्योरिटी, अडवाणी जी का तो एग्जाम्पल ऐसे नहीं मिलेगा, उन्होंने तो अपनी सिक्योरिटी दे दी। लेकिन और हमारे यहाँ राजनाथ सिंह हमारे यहाँ के एमपी थे, अभी वो भले अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन एमपी
होने अभी तक 10-15 दिन पहले तक तो जनरल एमपी थे, फिर भी ब्लैक कैट कमांडो चारों तरफ घिरे नजर आते थे। वो पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, पहले भी रहे हैं पार्टी के अध्यक्ष, अभी भी अध्यक्ष हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं। डिफेंड करने के बजाय क्या हमारे नेता एक संदेश दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये डिफेंस में मैं तो कह रहा हूं, संदेश दे सकते हैं। बिल्कुल निधि जी आप ठीक कह रही हैं कि देखिए एक मानसिकता का विषय है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कह रहा था, चूंकि आपने पार्टी का मुद्दा उठाया इसलिए मैंने कहा, जहां तक भाजपा का सवाल है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो के हमारे नेताओं ने पार्टी को खड़ी आपके नेता ये समय आ गया कि जो हमारे पॉलिटिकल क्लास है, जो हमारे नेता हैं, हम सुरक्षा की तमाम बात करते हैं, लेकिन जमीन तौर पर प्रैक्टिकल तौर पर करके दिखाएं, और जो अपनी इतनी फहरिस्त लंबी वीवीआईपी सिक्योरिटी गार्ड की उनके साथ चलती है उसको कहें कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये मुद्दा हमारी पार्टी ने उठाया ऑलरेडी। सोनिया गांधी खुद बात करे हैं इस पे, इसके बाद शिंदे साहब बात किए हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो ऑर्डर आया है, इसको हम आगे लेते हुए बिल्कुल हम ये सोचना चाहिए कि अगर जहां भी जरूरत ना हो वो सिक्योरिटी वापस आम आदमी के लिए हम पहुंचाना चाहिए। अपने लोगों को कहेगी नेताओं को। इन्होंने पार्टी का विषय पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा था, क्योंकि आबिद जी ने पार्टी का विषय, अभी जी एक सेकंड दीजिए, आपने चूंकि कहा कि सोनिया जी ने इस विषय को उठाया, नहीं सोनिया जी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। आपके पार्टी के मिस गवर्नेंस, दिल्ली में आपके पार्टी के मिस गवर्नेंस के कारण ये विषय उठा है, शीला दीक्षित जी के बयान के लिए उठा है, सोनिया जी के नहीं उठा है। ठीक है, नहीं आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं कि हम ये पौधा हमारे जयपुर के मीटिंग में उठाए हैं, और सोनिया गांधी बिल्कुल बताइए, उठाने से नहीं होता है, करने से, कार्यान्वित करने से होता है। सर मेरे पास समय नहीं, आपने अपनी बात कही, अबे कुछ कह रहे, अबे बस रिएक्शन। हमारे यहाँ प्रतापगढ़ और रायबरेली में जहाँ सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जी, वहां पर जिनको उत्तर प्रदेश सरकार से सुरक्षा नहीं मिली है, कई ऐसे नेता हैं, रमाशंकर यादव हैं, और कई ऐसे नेता हैं जो हरियाणा में अपना पता दिखा करके जेड और वाई सुरक्षा लिए हुए कांग्रेस के नेता। अब ये तो आपका जो थ्रेट परसेप्शन है और उसकी कमेटी की रिपोर्ट है, परसेप्शन बदल जाता है। मेरे पास सभी के लिए समय इतना ही था, आप सभी आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में आज के लिए इतना ही। NDTV